हिमाचल और उत्तराखंड 2 एक ऐसी जगह हैं, जिनमें ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है कल्चर है ना, वो बहुत सिमिलर है। और कल्चर के साथ-साथ एक और चीज़ बहुत सिमिलर है, वो है हॉरर एक्सपीरियंसेस। ऑफ कोर्स, हॉरर एक्सपीरियंस जो मैंने स्टडी किया है और जो मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं लोगों से और स्टडी इनफैक्ट ज़्यादा किया है मैंने, तो मैंने जो पाया है वो ये है कि या इन दोनों प्लेसेस में जो हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं, उनका जो वे ऑफ हैपनिंग है बहुत सिमिलर है बिकॉज़ ऑफ द कल्चरल मैच। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है ना, बहुत काफी कुछ सिमिलर है। सो दिस इज द रीजन। तो आज ही की जो स्टोरी है या आज का जो रियल एक्सपीरियंस है, वो इसी में बेस्ड है, जो कि है हिमाचल बेस्ड एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है तब जब 5 फ्रेंड्स अपने कॉलेज में डिसाइड करते हैं कि हमें एक ट्रिप के लिए जाना चाहिए। वो ट्रिप कहाँ जा रही थी उनकी? वो ट्रिप जा रही थी उनकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वो जा रहे थे वीकेंड में। एंड ऑफ कोर्स, अपने पूरे हफ्ते के हेक्टिक शेड्यूल के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक ट्रिप लेनी चाहिए फॉर द चेंज ऑफ एयर। तो वो लोग हिमाचल के निकल गए। अब मैं नाम नहीं लूंगा फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, बट वो 5 लोग थे, उसमें से 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो एक हल्का सा इंट्रो देता हूँ मैं। उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में 5 लोग थे, जो उसमें से 4 लोग तो बहुत ज्यादा डरते नहीं थे इस हॉरर एक्सपीरियंसेस या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, बट एक लड़की थी, फॉर द सेक ऑफ प्राइवेसी मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, बट मैं उसका नाम रखता हूँ सोनल। तो सोनल को बहुत ज्यादा डर लगता था, बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सुनना पसंद नहीं था उसे, बट अपने फ्रेंड्स के साथ उसको जाना था और एक्सपीरियंस करना था कुछ अलग। तो उसने नहीं सोचा था कि ये एक्सपीरियंस उसका कुछ हट के होने वाला है, हॉरर होने वाला है। तो फाइनली दे डिसाइडेड कि उन्हें हिमाचल जाना चाहिए। अब हिमाचल में वो डिसाइड करते हैं कि हमें सोलन में एक जगह है, जो कि सोलन से इनफैक्ट 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दक्षाई नाम की एक जगह है। तो वहां पे एक बहुत विंटेज जेल है। तो वहां पे टूरिज्म बहुत अच्छा सेटअप हो रखा है। अब टूरिज्म सेटअप हो रखा है तो बहुत सारे लोग और पब्लिक वहां पे आती है, और वहां पे कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें उस जेल का थोड़ा व्यू लेना चाहिए और उसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ किस टाइप का कुछ वो स्ट्रक्चर है, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है या एंशिएंट स्ट्रक्चर है। तो वहां पहुंच जाते हो। अब उनका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में ही, पहले ही दिन, उन 4 फ्रेंड्स को तो कुछ फील नहीं हुआ, बट सोनल क्या दिखती है अपने रूम से बाहर? सोनल देखती है ग्रेव, जो कि बहुत ज्यादा मतलब अंधेरे इलाके में थी। तो वो ग्रेव थी, और उस ग्रेव के सामने कुछ व्हाइट कलर का खड़ा होता था। मुझे नहीं पता, या इनफैक्ट सोनल को नहीं पता था कि ये क्या है एक्चुअल में, बट सोनल सोचना भी नहीं चाहती थी कि ये कोई हॉरर चीज है या उससे रिलेटेड है। सोनल ने फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम उसे इग्नोर किया। अगेन वो उस पूरे इलाके में घूमे नेक्स्ट डे, और थोड़ा बहुत चीजें एक्सप्लोर की, और सेम चीज वही रिपीट होती है शाम को दूसरे दिन। इस दिन थोड़ा वियर्ड था। वो जो व्हाइट कलर का वो जो फिगर था वहां ग्रेव के सामने खड़ा था, वो रो रहा था। अब वो एक्चुअल में क्यों रो रहा था, किस रीजन से रो रहा था, ये सोनल को भी नहीं पता था। तो अब ये क्यूरियोसिटी सोनल को मजबूर कर देती है अपने फ्रेंड्स को भी ये बताने में कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, और ये अनयूजुअल कुछ और नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, सोनल ने अपने फ्रेंड्स को बताया तो उन्हें भी वो चीज दिख रही थी, और रात के कुछ 12 बजे थे। अब उन्हें लग रहा था कि कुछ खास नहीं है, कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आवाज नहीं आती, मतलब कुछ भी आवाज नहीं आती, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था वहां पे। तो उन्होंने इग्नोर किया उसे, और नेक्स्ट डे उन्होंने उस गार्ड से बात की जो वहां पे गार्ड की, वो जो कीपर है। तो गार्ड अब उन्हें जो एक्सप्लेन करता है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल था। गार्ड जो एक्सप्लेनेशन देता है, वो एक्सप्लेनेशन देता है हमारे देश को आजादी यानी कि इंडिपेंडेंस से भी पहले की बात है, एक जेल जहां पे वो लोग विजिट कर रहे थे एक्सप्लोर करने के लिए, उससे रिलेटेड था। अब जो उनका होटल का रूम था, उस रूम से डायरेक्ट नजर पड़ती थी उस जेल के ग्रेवयार्ड, जहां पे जनरली कुछ जो डेड बॉडीज थी उन्हें दफनाया जाता था, बट उन सब से अलग एक ग्रेव थी। और उस ग्रेव के सामने उन्हें जो फील होता था वो उन्होंने गार्ड से शेयर किया। एंड यस ऑफ कोर्स, गार्ड ने जो बताया वो इस टाइप से था। गार्ड ने बताया कि ये जो जेल है ये बहुत एंशिएंट टाइम से है। तो एंशिएंट इनफैक्ट मतलब इंडिपेंडेंस के बाद पहले से है। तो उसने जो बताया वो ये था कि उस जेल का जो जेलर था उसका नाम था जॉर्ज, और उसकी वाइफ थी मैरी। तो जॉर्ज और मैरी एक न्यूली वेडेड कपल थे, और वो वहां पे शिफ्ट हो गए थे उसी जेल के आसपास रूम लेके। अब सिंस वो जेलर थे, और जॉर्ज एज अ जेलर बहुत ज्यादा रूड था। इतना रूड था कि वहां के जो जितने भी वहां पे जो कैदी थे
वो उसे बददुआएं देते थे कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें मारता था, पीटता था फॉर नो रीजन, वो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन था। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बट अगेन जॉर्ज अपनी वाइफ मैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जैसे जैसे टाइम बीता, कुछ 7 से 8 महीने बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। अब मेरी 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन कहते हैं ना कि हमें बददुआओं से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को बददुआ जरूर लगती है अगर उसने सच में कुछ गलत किया है। तो वही हुआ जॉर्ज के साथ। जॉर्ज को शायद शायद उन जेल कैदियों की बददुआ लग गई या उनके फैमिली की बददुआ लग गई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। उसकी 7-8 मंथ प्रेग्नेंट वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और जॉर्ज जब उस न्यूज़ को सुनता है तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने अपनी वाइफ को नहीं बल्कि 2 लॉस को झेला था। पहला वाइफ और उसके पेट में पला उसका बच्चा। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ की ग्रेव उसी जेल के आसपास बनाएगा, और वही वो करता है। और उस जेल के थोड़ा सा राइट कॉर्नर में उस अपनी वाइफ की ग्रेव बना देता है। और नेक्स्ट डे वो सब कुछ कंप्लीट करता है प्रोसेस एज अ क्रिश्चियन। तो वो स्टोरी इस चीज की याद दिलाती है कि कैसे वहां पे वो आज भी मैरी की आत्मा वहां पर आती है टू कंसोल। वो रोने के लिए आती है, खुद पे नहीं बल्कि उसके पेट में पले बच्चे जिसकी डेथ हुई थी उसके लिए रिग्रेट या रिमॉर्स करने के लिए आती है। तो ये कहानी तब से लेके अभी तक चली आ रही है। और मैरी ऐसा फिक्स नहीं है कि मैरी कब आती है, क्यों आती है, कैसे आती है। मैरी को जब मन करता है वो तब वहां पर आती है, अपना जो इमोशन है वहां पे शो करती है, वहां पे रिमॉर्स करती है, रोती है वहां पे। बट अगेन जब वो रोती है तो वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, किसी भी रोने की आवाज नहीं आती। बट जो उस स्पिरिट को देख पाते हैं सबसे पहले वो लोग होते हैं जिनके एक्चुअल में स्टार्स बहुत डाउन होते हैं। बिकॉज मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सारा जो हमें एक्सपीरियंस करना होता है, ये हॉरर एक्सपीरियंस होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हमें फील होती हैं, ये सारा खेल होता है स्टार्स का। जिस इंसान के स्टार्स जितने ज्यादा वीक होते हैं उस इंसान को इन चीजों का एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा होता है। सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द रियल हॉरर एक्सपीरियंस, जिसको कि गार्ड ने उन 5 फ्रेंड्स के ग्रुप को एक्सप्लेन किया था। और आज भी ये स्टोरी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि इस टाइप के एक्सपीरियंसेस वहां पे जो लोग घूमने आते हैं या उस जेल को एक्सपीरियंस करने आते हैं उनके साथ होते रहते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।